तो गाइज़ मैं बहादुर शाह जफ़र के सबसे बड़े पोते मिर्ज़ा ज़ुबैरुद्दीन की मज़ार पे जा रहा हूँ। और ये दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने ही एक दिग्घी टैंक नाम का एक तालाब है और वहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सिंपली आप दरभंगा स्टेशन के पास किसी से ही पूछोगे कि मज़ार कहाँ पे है, दिग्घी टैंक के किनारे। मिर्ज़ा ज़ुबैरुद्दीन बोलोगे कोई नहीं जानेगा, किसी दरभंगा के लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ बहादुर शाह जफ़र के पोते की मज़ार है। लेकिन ऐसे सिंपली आप पूछोगे मज़ार कहाँ पे है तो मज़ार के नाम से बहुत लोग जानते हैं। ये रेलवे स्टेशन से मेरे हिसाब से 5-7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है और मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। दरभंगा को अगर तालाबों का शहर कहा जाए ना तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े तालाब हैं। जो दरभंगा के राजा थे ना, उनकी प्लानिंग बहुत सॉलिड थी, क्योंकि ये जगह जो है बेसिकली एग्रीकल्चर एरिया है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो बड़े बड़े महल तो नहीं बनाए, लेकिन जो प्लानिंग थी ना वो बहुत सॉलिड करते थे। जैसे कि बड़े बड़े तालाब खुदवा दिए तो क्या हुआ, बाढ़ आया तो पानी जो है सो उसको कंजर्व कर लिया उन्होंने, और उसका बाद में यूज़ हुआ, खेती में इस्तेमाल हुआ, पीने के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो आज तो ज़्यादातर तालाब गंदे हो चुके हैं, लेकिन एक समय में बहुत अच्छे से उसका यूज़ होता था। तो उसी में से एक तालाब है दिग्घी टैंक, जो काफ़ी बड़ा पोखर है। तो दोस्तों यही वो जगह है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये दिग्घी टैंक नाम का एक तालाब है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, बड़ा सा पोखर है। और यहीं पे बहादुर शाह जफ़र के पोते की मज़ार है, मैं भी आपको दिखाऊँगा। अंदर सा नज़ारा ले लें। ये दिग्घी टैंक एक बड़ा तालाब है। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये एक चंद्रधारी मिथिला संग्रहालय म्यूज़ियम है। और यहाँ पे एक बड़ा सा प्राइवेट इलाके का सबसे रिप्यूटेड स्कूल है जिसका नाम है होली क्रॉस स्कूल। और ये जो है सो ये जगह है साउथ वेस्ट है दिग्घी टैंक का। और यहाँ पे एक बड़ी सी मज़ार है और इसी मज़ार में एक कब्र जो है वो बहादुर शाह जफ़र के पोते की है। चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं। तो मैं इसी कैंपस की बात कर रहा था और इसमें बहुत सारी कब्र मौजूद है। उसी में से एक कब्र जो है बहादुर शाह जफ़र के पोते की है। वो कौन सी कब्र है मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो बहुत पुरानी कब्र है और उसकी रख रखाव अच्छे से नहीं हुई है, तो उससे ही अंदाज़ा लग जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी कब्रें हैं, यहाँ मज़ारें हैं। इसकी बात कर रहा था मैं, इसी जगह की। यही है बहादुर शाह जफ़र के पोते की मज़ार। उनका नाम था ज़ुबैरुद्दीन, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़ुबैरुद्दीन। वो आए कैसे यहाँ बताते, जब 1857 में क्रांति शुरू हुई तो उनको बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ पकड़ कर रंगून ले गए। लास्ट में उनकी वहीं मौत हो गई। जब उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे बेटों से मिलवा दो, तो उनके बेटे की गर्दनें काट करके बहादुर शाह जफ़र को थाली में परोस दिया गया। वो ज़्यादा दिन रहे नहीं, पहले ही से बीमार थे, बूढ़े थे, और उनकी मौत हो गई, वहीं उन्हें दफना दिया गया। उन्होंने एक शेर बहुत अच्छा लिखा था कि कितना बदनसीब है जफ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन न मिली कुए यार में। उन्हें बहुत दर्द रहा, इस बात का दुख रहा कि वो अब कम से कम इतने बदनसीब रहे कि अपने ज़मीन में वो दफन भी नहीं हो पाए। तो उनके बेटों को मार दिया अंग्रेज़ों ने। उसके बाद उनके पोते जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भागते भागते वो अलग अलग राजाओं के पास गए, लेकिन उस दौर में अंग्रेज़ इतने मजबूत हो चुके थे कि कोई भी राजा रिस्क नहीं लेना चाहता था अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जा कर के। फिर उनको याद आया दरभंगा का वो परिवार, दरभंगा का वो राजघराना जिसे अकबर बादशाह, यानी कि उन्हीं के मुग़लों के ख़ानदान के ही एक बादशाह ने, अजीम बादशाह ने यहाँ की गद्दी दी थी। तो वो यहाँ आए और यहाँ के जो उस वक्त के राजा थे, शायद महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह, उन्होंने उन्हें बड़ी इज्जत से अपने यहाँ रखा। और वो जब तक हयात से रहे यही रहे। कई किताबें लिखी, बहुत अच्छे अच्छे पोएम भी उन्होंने, कविताएँ लिखी। और जब उनकी मौत हुई तो उन्हें यहीं पे दफन कर दिया गया। दिग्घी टैंक के ये है साउथ वेस्ट जगह है, यहाँ पे उन्हें दफन कर दिया गया। आज उनकी मज़ार बहुत बुरी हालत में है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है उसके बारे में। हम कुछ लोग बैठे हुए, हम उनसे बात करेंगे, वो शायद कैमरे पे आना नहीं चाह रहे एक्चुअली, इसलिए मैं ऑफ द कैमरा उनसे बात करूँगा क्या वो जानते हैं इस प्लेस के बारे में। तो इसमें और भी कुछ मज़ारें हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा लिखा नहीं हुआ कि वो मज़ारें किसकी हैं। ये तो फॉर श्योर बहुत सारे हिस्टोरियन जो है दरभंगा के, उन्होंने इसको रिकॉर्ड में लिया है। हम पढ़ के देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए, ये सब जो कब्रें हैं वो यहाँ के इस मज़ार के खादिम की है शायद। इनके जो डेथ है वो 1980s 83 इस तरह से है। इसका मतलब ये कोई हिस्टोरिकल कब्र नहीं है। जो लोग यहाँ इस मज़ार की रखवाली करते हैं शायद उनकी हो। तो यही वो मज़ार है। मज़ार की हालत बहुत बेकार है, इसे कोई देखभाल नहीं करता है, टूट फूट गया है। और भी दूसरे बुज़ुर्गों के यहाँ पे मज़ार है, उसका अच्छे से देखभाल होता है, लेकिन इसका पता नहीं क्यों लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है एक्चुअली, इसके बारे में पता नहीं है इसलिए ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अरबी और उर्दू में लिखा हुआ है। नवाब अजीमुस्सा क्या है, बानो बेगम बिनत खां मिर्ज़ा मोहम्मद अजीमुद्दीन हज़रत गुली, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ यार, इतना ख़तरनाक सा पेंटिंग उसका ख़राब हो गया है। तो यही वो कब्र है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एक मुग़ल शासक के दौर में, मुग़ल बादशाह थे, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उनके पोते की कब्र है।
ज़ुबैरुद्दीन नाम था उनका, वो यहीं दरभंगा में उनकी वफ़ात हुई थी। इतनी ख़राब है कि इसके चादर को इन सब से ढाँक दिया गया है। एक्चुअली ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं यार, ऐसा अब बनता भी नहीं है। ये कभी इसकी शान रहा होगा, लेकिन आज बड़े बुरे हालत में है। मतलब बहुत अफसोस होता है देख करके, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। बताओ, इतने अफसोस की बात है। इतना हिस्टोरिकल जगह है और वो इतने बुरे हालत में है। अगर आप लोग कभी आना चाहे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दरभंगा स्टेशन पे उतर करके वहाँ से करीब 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। दरभंगा स्टेशन से 15 मिनट अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है। और यहाँ पे जहाँ क्या बोलते हैं इसको, साउथ वेस्ट हुआ ना, हाँ दिग्गी टैंक का साउथ वेस्ट हुआ, तो यहाँ पे आपको आना होगा। और यहाँ देख सकते हैं हालत बहुत बुरी है इसकी। और बहुत अफसोस की बात है कि इतने बड़े मतलब जो मुग़ल दौर के सबसे बड़े रूलर थे, उनके जो वंशज हैं उनकी ये हालत है आज। बहुत बुरे हालत में, बहुत अफसोस की बात है यार। तो मेरा आज का ट्रिप यहीं ख़त्म हुआ दरभंगा का। अब मैं जा रहा हूँ घर, हालत बहुत ख़राब हो गई है, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय।